कि जिनके काले कारनामे खुलने का डर था वही लोग विरोध कर रहे थे। इतिहास का यथार्थ चित्रण है और यथार्थ का चित्रण यथार्थ होता है। को पुस्तकों से वंचित किया गया, किताबों से दूर रखा गया। आजकल फिल्म से वंचित कर रहे ये रियलिटी है और रियलिटी से भाग कौन रहा है? जिन पे हुई या जिन्होंने किया, बोर्ड को कौन लगा रहा है? एक्चुअली सेंसर बोर्ड पे भी आप समझते हैं किस मेंटालिटी के लोग बैठे चाहते हैं। 12 करोड़ में बनी है, 1200 करोड़ कमाई है फिल्म, और हम बहुजन समाज के लोगों से कमाई है। अब पूरे बम्बई के, मुंबई के, हॉलीवुड के, बॉलीवुड के डायरेक्टर ये जान लें कि इस देश में जब जब बहुजन नायकों पे फिल्म बनेगी वो सुपर डुपर हिट होगी। आज भले ही गले से मटका और पीछे से झाड़ू उतार दी गई हो, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी जाति के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है ना। इस वक्त हम लोग लखनऊ में है, ये नोवेल्टी सिनेमा है। यहाँ पूरी की पूरी ऑडी जो है सबने बुक करा ली है और ये सब अभी इंटरवल हुआ है, पूरी मूवी खत्म नहीं हुई है और पूरी ऑडी फुल है। जब पहला वीडियो मैंने बनाया था लुलु मॉल में तब सिर्फ एक शो लगा था, उसके बाद ये हाल है कि लगातार पब्लिक बढ़ती जा रही है। आपने देख लिया फर्स्ट हाफ, कैसा लगा? बहुत ही जबरदस्त। हाँ, जो पीड़ा हमने सही है सदियों तक, हाँ, उसको पर्दे पर दर्शाया गया और ये एक तरीके का प्रेरणा स्रोत है उन बहुजनों के लिए, हमारे उन निम्न वर्गों के लिए कि आप शिक्षा की ओर अग्रसर हों और अपनी मंजिल को पाएं। हमने किस तरीके की जंग लड़ी है और लड़ रहे हैं। आज भी हमारे देश में जाति देखकर दूल्हे को घोड़ी से उतारा जाता है, उनके घर के सामने से आप गुजर नहीं सकते हैं। गांवों में ये स्थिति है कि आप तालाब के किनारे रहेंगे, आज भी ये स्थिति है। आजाद भारत के अंदर संविधान होते हुए जो बाबा साहब ने हमें दिया है, लेकिन उसके लिए आज भी हमें लड़ना पड़ रहा है। बहुत इसका विरोध क्यों हो रहा था? किसी जाति की विरोध? जी जी जी, आप तो समझिएगा सर, आप भी हमारे साथ में फिल्म देख रहे हैं, किस वजह से विरोध हो रहा है कि जो निम्न वर्ग है वो निम्न ही वर्ग रहे, वो ऊपर ना आने पाए। जो हमारी सत्ता है जो वर्षों से चली है, सदियों से चली, वो न जाने पाए। चलिए, हमारे साथ और कुछ वरिष्ठ लोग हैं। सर, मूवी कैसी लगी? बहुत शानदार मूवी है और ये बात समझ में आ गई कि जिनके काले कारनामे खुलने का डर था वही लोग विरोध कर रहे थे। उन्होंने अतीत में क्या क्या किया है, क्या क्या करते थे और कैसे कैसी साजिश करते थे लोगों को जागरूक होने से रोकने के लिए, शिक्षित होने के लिए, रोकने के लिए। वही डर कि लोग समझ ना जाएं, क्योंकि आज लोग यूट्यूब में आधुनिकता में बिजी हैं। अतीत को पढ़ने का और समझने का समय किसी के पास नहीं है। इस फिल्म ने आईना दिखा दिया है, इसलिए जो लोग जिनका पोल खुल गई, जिनकी पोल खुल गई, जिनका भंडाफोड़ हो गया, वही लोग विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके विरोध में बनी फिल्म है। किसी का विरोध है इसमें? जी नहीं, ये इतिहास का यथार्थ चित्रण है और यथार्थ का चित्रण यथार्थ होता है, सच्चाई होता है, किसी का विरोध नहीं होता। अच्छा, ये कौन सी बार, पहली बार देख रही है? मैं पहली बार देख रहा हूँ। फर्स्ट हाफ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छा है। पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। बिल्कुल, बहुत क्रांतिकारी फिल्म है और इस फिल्म को ऑस्कर मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। सर, कैसी लगी मूवी? मूवी बहुत अच्छी है। आज़ादी के 75 साल बाद इस पिक्चर को फूले के रूप में आना, ये जो है बेहद ही मुझे बहुत ख़राब लगा कि ये पिक्चर बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। और ये फूले पिक्चर उन हज़ारों सिनेमा पिक्चरों के से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था को यथार्थ रूप में दिखाती है और ये लोगों में एक संदेश देती है कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो है किसी के विरोध में बनी फिल्म है। एक भाई साहब मिले, वो बोले कहने को तो कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हमको तो किसी के विरोध नहीं। ये तो इतिहास है, इतिहास में जो घटित होगा उसी को तो पिक्चर दिखाएगा। और फिर उसके ऊपर सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड ने पास किया है तब ये पिक्चर आई, कोई चोरी से तो चल नहीं रही है। तो ऐसा कहा ही नहीं जा सकता किसी के विरोध में, किसी के उसमें है जो है। अगर किसी के विरोध में होता तो ऐसा आता पिक्चर जो है, जो यथार्थ दिखाया गया, उसमें कोई सेंसर बोर्ड ने भी 31 कट लगाए तब आने तो दिया। ठीक है, कट आते रहते हैं, फिर जुड़ते रहते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि आज कटा है तो कल नहीं आएगा। अभी तो इसके कई वर्जन आएंगे, अभी तो ये शुरुआत है फूले पिक्चर की। आप कह रहे हैं शुरुआत है, शुरुआत का इतना खौफ है, आगे क्या होगा? आगे अब आगे देखा जाएगा, जो भी होगा। हमारे आगे देखिए होता है क्या। अख्तर कहाँ गए? आइए सर, कैसे लगी मूवी आपको? मूवी बहुत बढ़िया लगी मुझे। बहुत बढ़िया लगी। बहुत बढ़िया। फातिमा शेख और ज्योतिबा वो सावित्रीबाई फुले की जोड़ी कैसे लगी आपको? बहुत अच्छी जोड़ी लगी। ये जो जोड़ी है उस समय की बात है, लेकिन आज भी इस जोड़ी को और भी ज्यादा बनना चाहिए, समय की मांग है। हाँ, ये एकता जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से दलित आजकल तो सबको हिंदू बना के लड़ाते हैं एक दूसरे से। नहीं, ये गलत लड़ा रहे हैं, जो कैसा कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन
जो आम पब्लिक है वो उनकी इस भावना को समझ चुकी है। कैसा मूवी आधा देख के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसी कोई मूवी देखी थी आज तक आपने? नहीं, ऐसी मूवी नहीं देखी हमने। नहीं देखी? नहीं देखी है। मूवीज देखते रहते हैं कि नहीं? हाँ, देखते रहते हैं पर ऐसी नहीं ऐसी नहीं देखी। देखी। सर कैसी लगी मूवी? मूवी बहुत अच्छी है और निर्देशक जो हैं अनंत नारायण हाँ, आइए। महादेवन जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे हाँ आइए आइए। कि उन्होंने साहस किया। हाँ साहस किया। एक्सलेंट, दी बेस्ट, हम्म सत्यमेव जयते। और हमारे पूर्वजों पुरखों का जो इतिहास रहा है उसको इतनी सजीवता से दिखाया गया है। सबका साथ सबका विकास जो हमारे प्रदेश सरकार की नीति है हाँ। उसका इस पिक्चर के माध्यम से, इस मूवी के माध्यम से आगे प्रचार प्रसार होगा। और आज के समाज में हम लोग जितनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं यह अपने आप पे ट्रिमेंडस माइंड ब्लोइंग है। और सबका माइंडसेट बदलने की आवश्यकता है कि पुस्तकें, बुक्स आर बेस्ट कंपेनियंस, आपकी साथी हैं। और हमारा जो पिछड़ा मजलूम गरीब तबका था जो आगे नहीं आ पाया, तो उसका एकमात्र कारण यही था कि उनको पुस्तकों से वंचित किया गया, किताबों से दूर रखा गया। आजकल फिल्म से वंचित कर रहे हैं। नहीं, फिल्म से वंचित कर रहे हैं, लेकिन हम सब कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश तो नहीं, कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ये आमादा हैं हम लोग आगे बढ़ने के लिए। ये सूरज की रोशनी को नहीं दबाया जा सकता, उसी तरह प्रतिभा को नहीं दबाया जा सकता, मेधा को नहीं दबाया जा सकता, सच को नहीं दबाया जा सकता। सत्यमेव जयते, यही से मैंने स्टार्ट ही किया था। इनकलाब जिंदाबाद। और हम आगे बढ़ेंगे और देश में अपनी दिशा निर्धारित करेंगे और देश की दिशा निर्धारित मतलब करेंगे। ये फिल्म नहीं, क्रांति है। क्रांति तो जब ज्योतिबा फुले जी थे तभी हो चुकी थी, आज उसकी परिणति है। उसको हम लोग 7वें आसमान पे लेके जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि ये नहीं चलनी चाहिए, विरोध में बनी है। नहीं तो विरोध में कह रहे हैं नहीं चलनी चाहिए, तो यहाँ का अपार हुजूम क्या बता रहा है आपको? अरे ये मतलब इस मैं बताऊं, फूले पे जब हमने पहला वीडियो किया था तब भी मैंने कहा था और फिर कह रहा हूं, यहाँ पर आप 100 चलाइए या 50 चलाइए, सारे हाउसफुल जाएंगे। हाउसफुल जाएंगे। और यहाँ से जो पब्लिक निकलेगी, जो पब्लिक निकलेगी वो अपने परिवार को, अपने संगी साथियों को, अपने समाज को लेकर के आई। किसी पिक्चर की रेटिंग धीरे धीरे बढ़ती है। अब यहाँ से जो फीडबैक मिला ये आपके पूरे प्रदेश में जाएगा। नोवेल्टी थिएटर से ये अपार हुजूम निकल के पूरे देश में जाएगा। अपने व्हाट्सएप से, फेसबुक से, सोशल मीडिया से इसका प्रचार प्रसार होगा। और आने वाले समय में हो सकता है कि बड़ी बात ना हो, ये पिक्चर ऑस्कर के लिए चली जाए नामित हो। बिल्कुल बिल्कुल, जानी चाहिए, जानी चाहिए। क्या नाम है दोस्त? सुधांशु। कैसी लगी मूवी? मूवी फर्स्ट हाफ बहुत अच्छी लगी। आई डोंट नो व्हाई दिस फिल्म इन कम कंट्रोवर्सी, बिकॉज ये रियलिटी है और रियलिटी से भाग कौन रहा है? जिन पे हुई या जिन्होंने किया, बोर्ड को कौन लगा रहा है? एक्चुअली सेंसर बोर्ड पे भी आप समझते हैं किस मेंटालिटी के लोग बैठे जिसको इतना डिले हो गया मूवी को आने में। तो ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये बहुत रियलिटी है और रियलिटी में रहना चाहिए। जो आपने किया, व्हाट यू डिड, यू हैव टू सी ना कि आपको देखना चाहिए आपने किया क्या। प्रॉब्लम तो उन्हें होनी चाहिए जिस पे अत्याचार हुआ, बट वो आप देख लीजिए, पॉपुलेशन देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं देखने के लिए। तो जैसा कि अभी फर्स्ट हाफ में एक नाम नहीं था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, अभी तो ऐसे कई रेवोल्यूशन होंगे, आप लोग इंतजार करते रहिए। अभी ये मूवी फूले आई है, अभी तो ऐसी कई मूवियां बनेंगी जिससे हम लोग रियलिटी जानेंगे। अभी तो ये झांकी है, अभी तो ये झांकी है, रियलिटी अभी बाकी है। रियलिटी अभी बाकी और है। एजुकेशन मस्ट इम्पोर्टेंट, और जो दिखा रहे हैं आप इतनी सच्चाई से, यही बहुत बड़ी बात है। वरना कितने लोग ने इस फूले मूवी का प्रमोशन ही नहीं किया। इसमें महिलाओं का जो भी हाल है उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ सावित्रीबाई फुले जी का। सर कैसी लगी मूवी? एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। कहाँ से आए आप? यहीं लखनऊ से? लोकल लखनऊ अरे से। वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बधाई हो। तो फर्स्ट हाफ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी जात के विरोध में बनी है। नहीं, गलत। हाँ देखिए, जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है वो देश पतन की ओर चला जाता है। हाँ, और काफी समय लगा, 100 वर्ष लग गए, 200 वर्ष लगने लगे, आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए महिलाओं का सम्मान करिए और देश एक ना एक दिन। अच्छा, एक सीन था उसमें, ज्योतिबा जी कह रहे हैं कि मेरा सपना है कि इस देश में मानव मानव एक समान हो, सब में समानता होनी चाहिए। क्या हो पाया ऐसा? नहीं, ऐसा अभी तो नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन आधुनिक युग में आने वाला समय हाँ, शिक्षा क्षेत्र में जो क्रांति लाएगा हाँ, वो समानता अधिकार जरूर लाएगा। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त जागरूकता है कि हमारे पूरे देश में बहुजन समाज जागेगा। बहुत जबरदस्त। अरे वाह। कुछ लोग कह रहे हैं कि जाति के विरोध में बनी है किसी। जात के विरोध में नहीं, जात को जागृत करने के लिए, बहुजन समाज को जागृत करने के लिए बनी, जो बहुत दिनों से जो है कुचले जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं। अब जो गवर्नमेंट चल रही है और जो व्यवस्था चल रही है फिर उसी पे लागू है। ये पिक्चर बहुत बड़ी जो है क्रांति लाएगी और जागरूकता की तरफ ले जाएगी। बहुत अच्छी लगी और ये देश के लिए बहुत हितकर है, क्योंकि इससे समाज जागरूक होगा और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। हमारे साथ अनिकेत हैं
जिन्होंने ये फिल्म जो है पूरे लखनऊ को दिखाने का जिम्मा आज का लिया है। अनिकेत, कैसी लगी मूवी? इससे पहले देखी थी? नहीं, पहली बार मूवी देख रहे हैं। कैसी लगी? बहुत बढ़िया। हम तो इतिहास जानते हैं, हम तो पढ़े हैं इतिहास। नहीं, पढ़े तो हो, लेकिन ये देख के कैसा लगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म में किसी जात का विरोध हो रहा है। देखिए, किसी का विरोध नहीं है। हाँ। ये सबके इतिहासों पर फिल्म बन रही है। तो देखिए हमने क्या लिखा है, हाँ, इसमें क्या लिखा है, साफ साफ देखिए। दिखाइए। कि लिखा है कि आराम से गिनना नहीं। कि जो कौम अपना इतिहास व अपने पुरखों का बलिदान भूल जाती है, वो कौम कभी तरक्की उन्नति नहीं कर सकती। इसलिए हम लोगों ने बहुजन समाज को फुल मूवी दिखाने के लिए ये सिनेमा हॉल बुक किया है। और आज 2 शो चल रहे हैं। अगला जो शो होगा वो हमारे सफाई कर्मचारी परिवारों के लिए होगा, अरे वाह, ताकि उन तक भी शिक्षा पहुंचे। और हमारे सर कहते हैं कि काम का मैकेनिज्म होना चाहिए। अरे वाह। तो जो आज हमारे लोग झाड़ू उठा रहे हैं, उनके हाथ में जो सफाई की मशीन है उनके हाथ में होनी चाहिए। और जो हमारे धोबी समाज के लोग हैं उनकी लॉन्ड्रियाँ होनी चाहिए। जो हमारे जाटव समाज के लोग हैं वो सिर्फ अब चप्पल नहीं मोची का काम करेंगे, अब मोची फैक्ट्री के मालिक भी बनेंगे वो। अरे वाह। तो काम का मैकेनिज्म होगा, अपडेट होंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये मूवी इसलिए लगाई गई है कि चंद मुट्ठी भर लोग इस मूवी का विरोध करके इसे रुकवाने की बात है। तो ये हमारे आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचा है कि ये फिल्म जो 12 करोड़ के बजट में बनी थी वो 2 करोड़ रुपए कमाई है। तो मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ तमाम बहुजन समाज के लोगों को, तमाम उन समाज के मजबूत लोगों को कि ये करारा जवाब दें उन मनुवादियों को। ये मनुवादियों की जीत हो गई है कि वो 2 करोड़ कमाई है। हम चाहते हैं ये 12 करोड़ में बनी है, 1200 करोड़ कमाई है फिल्म। और हम बहुजन समाज के लोगों से कमाई है फिल्म। और बहुजन समाज के लोग इस फिल्म को देखें, जो सक्षम लोग हैं वो लगाएं। आज 2 शो चल रहे हैं, तीसरा शो हमने सफाई कर्मचारियों के लिए बुक कर रखा है। ये भी इतिहास बने कि जो भी बहुजन महात्माओं पे फिल्म बनेगी एक सीरीज शुरू होनी चाहिए। और पूरे बम्बई के, मुंबई के, हॉलीवुड के, बॉलीवुड के डायरेक्टर ये जान लें कि इस देश में जब बहुजन नायकों पे फिल्म बनेगी वो सुपर डुपर हिट होगी। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एक ऐसा संदेश है कि जब आप सच्चाई दिखाएंगे तो देर सवेर लोग देखेंगे ही, भले ही लाख कोशिश की जाए, भले ही तमाम प्रयास किए जाए, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। भले ही तमाम प्रयास किए जाएं, कोई सच्चाई को रोक नहीं सकता। और ये वो सच है जो कड़वा तो लग रहा है, पर आज भी इसकी जमीनी हकीकत आप नापिए। आज भले ही गले से मटका और पीछे से झाड़ू उतार दी गई हो, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी जाति के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है, आज भी जातिवाद हो रहा है। और सच्चाई यह है कि पूरी तरीके से आज भी ये देश जातिवाद के मकड़जाल में जकड़ा हुआ है। और उसी जकड़न ने इस फिल्म को रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुजनों की जागरूकता आप साफ तौर पर देख सकते हैं।